अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं PSX खबरनामा। सबसे पहले आज की अहम खबरें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुनफी रुझान, 725 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मुनफी रुझान दिखाई दिया। शेयर बाजार का 100 इंडेक्स 725 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,16,020 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सोने की फी तोला कीमत में 8,600 रुपए का इजाफा। मुल्क में आज सोने की फी तोला कीमत में 8,600 रुपए का इजाफा हो गया। और पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक इस इजाफे के बाद मुल्क में फी तोला सोने का दाम 3,48,000 रुपए हो गया। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में मामूली इजाफा। इंटरबैंक मार्केट में आज कारोबार के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में 32 पैसे का इजाफा हुआ, जो कि 280.25 रुपए पर जा पहुंचा। गर्दिशी कर्जों की अदायगी के लिए 1.275 ट्रिलियन रुपए के कर्जे CPPAG का 18 बैंकों के साथ टर्म शीट पर दस्तखत का इम्कान। ज़राए के मुताबिक सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की जानिब से रवां हफ्ते के आखिर में तकरीबन 18 कमर्शियल बैंकों के साथ 1.275 ट्रिलियन रुपए के कर्जे के लिए टर्म शीट पर दस्तखत करने का इम्कान है, ताकि 2.4 ट्रिलियन रुपए के गर्दिशी कर्जे के मसले को हल किया जा सके। ये मुकम्मल मंसूबा पावर सेक्टर से मुताल्लिक टास्क फोर्स पहले ही मंजूर कर चुका है, जिसने मुतल्लिका फरीकीन के साथ इजलास मुनक्किद किए हैं। पाम तेल की कीमतों में कमी रिकॉर्ड। पाम तेल की कीमतों में आज कमी रिकॉर्ड की गई, क्योंकि अमेरिका की बदलती हुई टैरिफ पॉलिसियों ने गैर यकीनी सूरत हाल को बढ़ा दिया, जिसके बाइस ताजिरों ने अमेरिकी चीन तिजारती जंग के माशी तरक्की और तवानाई की तलब पर मुमकिन असरात का जायजा लेना शुरू कर दिया है। फैसल बैंक के स्पॉन्सर एतमार और GFH फाइनेंशियल ग्रुप के दरमियान डील खत्म। फैसल बैंक लिमिटेड के स्पॉन्सर शेयर होल्डिंग एतमार होल्डिंग और GFH फाइनेंशियल ग्रुप के दरमियान एतमार के फाइनेंसिंग और सरमायाकारी पोर्टफोलियो के मुमकिन हुसूल से मुतालिक मुज़ाकरात खत्म हो गए हैं। फैसल बैंक लिमिटेड ने आज के रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को जमा कराए गए एक नोटिस में इस पेशरफ्त से आगाह किया। ट्रम्प को खुश करने के लिए पाकिस्तान का अमेरिका से मजीद कपास सोयाबीन खरीदने पर गौर। ये भी इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ दो तरफा तजारती सरप्लस को बरकरार करने और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प की जानिब से आयद करदा मौसलात से बचने की कोशिश में अमेरिका से मजीद कपास और सोयाबीन खरीदने पर गौर कर रहा है। सफाई फाइबर्स की UCH पावर में 50% शेयर्स खरीदने पर पेशरफ्त। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर सफाई फाइबर्स लिमिटेड ने बुध को UCH पावर लिमिटेड और UCH2 पावर लिमिटेड में 50% शेयर्स खरीदने की कार्रवाई में पेशरफ्त की और ऐलान किया कि ये ट्रांजैक्शन अमल में है, जिसमें शेयर्स की मुंतकली SFL के नाम पर की जा रही है। धागे, कपड़े और गारमेंट्स बनाने वाली कंपनी ने बुध को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को अपने नोटिस के जरिए इस पेशरफ्त से आगाह किया। ये थी अब तक की अहम खबरें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। जी हाँ, एक्सपर्ट व्यू। लेकिन वहाँ जाने से पहले अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, ताकि आप हमारे लाइव सेशन का हिस्सा बन सकें। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, आज की अच्छी बात, दरख्त पर जब फल हों तो इसके रखवाले बहुत होते हैं, लेकिन तूफान और सैलाब में इस दरख्त का दुनियावी सहारा सिर्फ इसकी अपनी जड़ें होती हैं। लिहाजा खुद पर एतमाद करना सीखें। इसके साथ ही साथ नाज़रीन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि PSMU आप लोगों के लिए लेकर आया है कोर्सेज। जी हाँ, और कोर्सेज की बाकायदा क्लासेस इंशाल्लाह स्टार्ट होने जा रही हैं कमिंग सैटरडे, यानी कि 19 अप्रैल से। जी हाँ, अभी भी अगर आप लोग सोच रहे हैं कि क्या करें, हम एक नया करियर स्टार्ट लें ना लें, क्या करें, तो भाई सोचें नहीं, जल्दी से जाएं
और जो बची कुछ स्लॉट्स बाकी रह गई हैं जल्दी से जाके वो ग्रैब कर लें और अपने लिए इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को वेलकम करें। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द सेगमेंट एक्सपर्ट व्यू। और यहाँ पर जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे साथ मौजूद होते हैं टॉप 10 सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट, यहाँ मैं बात कर रही हूँ मलिक साहब की, और उनसे हम जानेंगे मार्केट का हाल। सो लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो आज की मार्केट के हवाले से आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें कि आज मार्केट का क्या रिव्यू रहा, और इसके साथ ही साथ जो है कल की मार्केट को कैसा देख रहे हैं, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। जी, अगर आज हम स्टॉक मार्केट को देखें तो तकरीबन स्टॉक मार्केट दोबारा 1,16,000 के लेवल पे आके खड़ी हो गई है। आज मेनली ये कि प्रॉफिट टेकिंग हुई है, और कल की मार्केट में जो गेन था वो सारा आज रिवर्स हो गया है। कल जैसे हमने देखा था मार्केट में कि तकरीबन 700 प्लस पॉइंट्स मार्केट अप थी, और वही रिवर्स हो गया है। आज मार्केट 755 पॉइंट्स प्लस थी, और जो कि 0.65% बनता है KC 100 इंडेक्स। और KC 100 इंडेक्स 1,16,000 आई थिंक 20 पॉइंट्स के अराउंड लेवल पे आके खड़ा हो गया। इसमें ये कि जो प्रॉफिट टेकिंग हुई है वो मोस्टली अगर हम देखें तो एनर्जी सेक्टर में ही हुई है। OGDC, PPL, PSO, SNGP, SSGC वगैरह में ही मोस्टली जो हुई है प्रॉफिट टेकिंग और सेलिंग हुई है, जिसकी वजह से मार्केट नीचे आई है। न्यूज़ तो एज सच पॉजिटिव ही थी। आज जो सुबह न्यूज़ आई थी वो सर्कुलर डेट से रिलेटेड, जो कि एनर्जी सेक्टर के लिए पॉजिटिव है। तो ये कुछ प्रॉफिट टेकिंग ही है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि कल दोबारा रिकवरी होगी मार्केट में, और कल दोबारा मार्केट में रिकवरी होनी चाहिए। उसके अलावा अगर हम मार्केट में देखें तो स्टॉक मार्केट में अगेन जो सबसे ज्यादा एक्टिव स्टॉक था वो अगेन आज सिनर्जी था। 35 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है सिनर्जी में। उसके बाद POP और SFL थे, उनमें तकरीबन 25 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है दोनों में ही। और फिर जो है जाहिर सी बात है एनर्जी चेन के स्टॉक से PSO, कैल वगैरह। हम्म। और उसके अलावा अगर हम देखें स्टॉक मार्केट में वॉल्यूम भी अगेन आज भी अच्छा ही था। कल भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग 249 मिलियन शेयर्स का काम हुआ था KC 100 में। आज ऑलमोस्ट सिमिलरली 248 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है। और अगर हम ऑल शेयर इंडेक्स में देखें तो तकरीबन 481 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है। स्टॉक मार्केट में ओवरऑल 481 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है। सही। और सर कल की मार्केट को कैसा देख रहे हैं, क्योंकि आज जबकि न्यूज़ भी पॉजिटिव थी उसके बावजूद थोड़ा सा मार्केट जो है वो डाउन थी, तो अब कल की मार्केट को कैसा देख रहे हैं आप? जी, मार्केट जो है वो ओवरऑल इस वीक में पॉजिटिव ही क्लोज होगी, अच्छा, और मेरे ख्याल से कल और परसों जो है पॉजिटिव मोमेंटम हमें दोबारा नजर आएगा। ठीक है सर। और सर ये भी साथ में बताएं कि कल की मार्केट की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इन्वेस्टर्स की, और साथ ही साथ जो है टॉपिक्स क्या होने चाहिए कल के लिए, वो भी बताएं। स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए कि अ, जो स्टॉक्स अभी जिनमें डाउनफॉल हमें नजर आया है, इन्हीं में ही जो है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके आप प्रॉफिट बना सकते हैं। PRL को देख सकते हैं, PSO को देख सकते हैं, BOP को देख सकते हैं। इन स्टॉक्स यही स्टॉक्स टॉपिक होंगे जो कि आज थोड़े डाउन थे, जिनमें एक गैप बना है। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सेगमेंट एक्सपर्ट व्यू में। और यहाँ पर हम देखेंगे मार्केट को टेक्निकली, और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होते हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज, जो यहाँ मैं बात कर रही हूँ मोहसिन हसन हाशमी साहब की। तो चलिए उन्हें वेलकम करते हैं और उनसे जानते हैं मार्केट को टेक्निकली। अस्सलाम वालेकुम सर। सलामकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो जो है हमें इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से जो है आप अपडेट करें कि क्या न्यूज़ है, और क्या जो है स्पेशल इवेंट्स हुए हैं, तो थोड़ा सा उसके हवाले से बताएं।
इंटरनेशनल मार्केट्स के हवाले से आज काफ़ी इम्पोर्टेंट दिन है, और सुबह से हमने देखा मार्केट के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने में आ रही है। और सबसे बड़ी उसके अंदर चीज़ ये है कि अब चाइना की तरफ से थोड़ा सा एक पॉजिटिविटी आई है कि उन्होंने अग्री किया है कि वो टेबल पे टॉक के लिए तैयार है, लेकिन उनका यही कंसर्न ये है कि ट्रम्प की तरफ से जो है वो चीज़ों को तरीके से लेके चला जाए, तो कंसिस्टेंसी के साथ। तो अब ये है कि ये एक पॉजिटिव है सेंटिमेंट। बट ओवरऑल जो है अगर हम टैरिफ्स की बात करें तो वो अपनी जगह सारी इन प्लेस्ड है। साथ में ये है कि जो ओवर द वीकेंड अगर हम बात करें ट्रम्प की, कि उन्होंने जो सेमीकंडक्टर सेक्टर है उसके हवाले से जो टैरिफ्स के अंदर जो उन्होंने वो रखा हुआ था, क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन के अंदर, वो चीज़ अपनी जगह कायम है। और एक पॉजिटिव साइन ये है कि आज उनकी जो है वो जापानीज जो उनका डेलीगेशन है उनसे मुलाकात है, और टैरिफ्स के ऊपर ही। तो वो एक क्योंकि जापानीज जो है वो जापान काफ़ी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज में से आता है, तो ऑब्वियसली जो भी उसका एक पॉजिटिव अगर आउटकम आता है तो वो मार्केट्स के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। सेकेंडली, रिटेल सेल्स के नंबर्स हैं अभी 5:30 पे, और उसके अलावा जो है वो 10:30 बजे रात को फेड के जो चेयरमैन पावल है उनकी उनकी जो है वो स्पीकिंग सेशन है। तो उनके जो भी रिमार्क्स होंगे टैरिफ्स के हवाले से, यूएस इकोनॉमी के हवाले से, तो वो मार्केट के ऊपर जो है वो काफी ज्यादा इम्पैक्ट करेंगे। हमने देखा कि जो एक टैरिफ्स की अनसर्टनिटी है, हम्म। उसकी वजह से गोल्ड की प्राइसेस हम देख रहे हैं कि तकरीबन अराउंड 3330 का ऑल टाइम हाई रजिस्टर कर चुका है गोल्ड। हाँ। और अभी भी जो है वो प्राइसेस स्ट्रांग खड़ी हैं अपने हाईस के पास। तो ये अपर ट्रेजेक्टरी जो है वो कंटिन्यूड रहेगी। ऑल्दो अराउंड ये जो 3330 से 3360 का एरिया, ये एक रेजिस्टेंस जोन कह सकते हैं टेम्पररी, जो कि गोल्ड के लॉन्ग अवेटेड टारगेट था, वो ये कंप्लीट यहाँ पर कह सकते हैं कि फिलहाल अभी अनटिल कोई अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई न्यूज नहीं आती जिससे कोई केओस हो, तो इस रीजन के अंदर गोल्ड वक्ती तौर पे टॉप होके थोड़ा सा पुल बैक ले सकता है वापस टुवर्ड्स 3260 एरिया। तो ये है, ऑयल की प्राइसेस के अंदर भी थोड़ी सी रिकवरी देखने में आई है। बट हाँ। ओवरऑल जरा से भी टैरिफ से रिलेटेड कुछ खबरें अगर आएंगी तो वो नेगेटिव होंगी ऑयल की प्राइसेस के हवाले से। सही। अच्छा, और सर अब जरा पीएसएक्स के हवाले से अगर हम बात करें कि जो है पीएसएक्स की आज मार्केट को आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या जो है एक मैं चाहूंगी कि एक ओवरव्यू आपका आज की मार्केट के ऊपर, और कल की मार्केट को टेक्निकली आप कैसा देख रहे हैं, थोड़ा सा वो भी बताइए। देखिए, आज दोबारा हम जो चीज़ एक सबसे थोड़ी सी मैं इसके अंदर पॉइंट ऑफ कंसर्न मेंशन करूंगा, यहाँ पर जो हमारी लोकल मार्केट है, फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, रेटिंग्स की भी हवाले से हमने खबर देखी कल। तो हम्म। वो सारी चीज़ें, और मार्केट भी थोड़े से गैप से ऊपर हुई, लेकिन जो थोड़ी सी अलार्मिंग चीज़ है ना, वो ये कि मार्केट अपने की लेवल्स के पास बढ़ती भी है, लेकिन गैप ओपनिंग भी होती है, लेकिन वहां से इमीडिएटली प्रॉफिट टेकिंग देखने में आ रही है, और बड़े अमाउंट्स देखने में आ रहे हैं टुवर्ड्स सेकेंड हाफ ऑफ द डे जो होता है। तो ये थोड़ा सा एक कंसर्न है, अगर क्योंकि आज की जो क्लोजिंग है, इसी तरह अगर मार्केट में ग्लोबली भी अगर मार्केट्स थोड़ी सी इस टैरिफ से रिलेटेड कोई भी खबर आती है, वो अगर थोड़ी सी शेकी होंगी, तो आज की क्लोजिंग के हिसाब से ये है कि फिर नेक्स्ट कल जो है वो हमारी मार्केट के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आ सकता है। और जो अराउंड तकरीबन 14,100 से 15,200 के दरमियान का जो गैप है, वो मार्केट हमारी जो है वो फिल कर सकती है। तो ओवरऑल लेकिन यह है कि ट्रेंड को तेजी ही कंसिडर की जाएगी जब तक 13,700 14,100 के ऊपर हमारा इंडेक्स है। और इनकेस अगर ये एरिया ब्रीच हुआ तो फिर 9,500 का टारगेट होगा, और जो बड़ी मंदी या करेक्शन जिसको कहें, वो फिर 1,09,500 के नीचे अगर मार्केट स्टेबल हो गई तो फिर एक्सटेंशन जो है वो 94,000 तक जाएगी। अदरवाइज जब तक 13,700 और 9,500 तक भी अगर करेक्शन एक्सटेंड करी तो कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है, अगर मार्केट वहां सपोर्ट ले लेती है इन रीजन्स पे। चलो ठीक, सही। और जो है इसके साथ ही साथ सर आज के आपके जो है टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स कौन से होंगे, वो आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। अच्छा जी, टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स के अंदर पहले तो हम बात करेंगे अतहुर की। आज हमने देखा कि प्राइसेस जो है वो उसके अंदर जो है वो लॉक पे क्लोज हुई हैं। और उसके बाद जो है वो पीएसएक्स और ये फौजी फूड्स के हवाले से बात करेंगे। सही है, सबसे पहले हम पीएसएक्स को डिस्कस करते हैं। पर्सनली पीएसएक्स मुझे बहुत पसंद है ये स्टॉक। चलिए जी, इसको हम देखते हैं, मैं ऐसे स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा देखिए, पीएसएक्स को हमने जैसे कि लास्ट डिस्कस किया था, हमने देखा प्राइस जो है इसकी तकरीबन, इसका जो सपोर्ट जोन था 21 रुपये 70 पैसे, यहाँ से हमने देखा एक प्राइस के अंदर एक शार्प जो है वो यहाँ पर प्राइस के अंदर जो है वो राइज आया। और अभी जो ये इसकी प्राइस है तकरीबन 28 रुपये 86 रुपये के पास, 86 पैसे के पास। तो ये समझे इसका एक रेजिस्टेंस जोन था, या ब्रेकआउट पॉइंट भी कह सकते हैं सेकेंडरी के प्राइस। इस रीजन के ऊपर अगर यहाँ पर स्टेबल हो जाती है तो इसका इमीडिएट टारगेट हमने जिक्र किया था कि 31 रुपए, और वो प्राइस हम देख सकते हैं कि यहाँ तक आई तकरीबन
30 रुपए 40 पैसे के बाद। तो अब जिस तरह पॉजिटिविटी कंटिन्यूड रहेगी इसमें, और जैसे जैसे प्राइस अपने ये हायर लोज बनाएगी और तकरीबन 28 29 रुपए के ऊपर स्टेबल रहती है, तो उसके अंदर हम जो इसका इनिशियल टारगेट है वो 37 रुपए का है, वो हम टेस्ट होता हुआ देख सकते हैं कमिंग डेज के अंदर। और ये है कि पुल बैक अगर आता भी है तो वो लिमिटेड रहेगा तकरीबन 27 28 रुपए तक। और ओवरऑल जो है वो बल्कि पुल बैक अगर हम देखें तो 26.4 यहाँ पर जो है ये यहाँ तक लिमिटेड होगा। और ये दो बाइंग जोन है इन केस फॉर एग्जांपल, अगर जो थोड़े लॉन्ग टर्म के हवाले से जो शेयर्स अगर होल्ड करते हैं कुछ इन्वेस्टर्स, तो वो अगर फॉर एग्जांपल 21 या ये वाला एरिया ब्रेक अगर होता है तो फिर नेक्स्ट वो एक्यूमुलेट करें इसको तकरीबन 15 रुपए से 16 रुपए के दरमियान। और अभी इमीडिएटली बेसिस पे तो हम देखते हैं कि यहाँ से तकरीबन जो इसका 28 रुपए 86 पैसे पे रेजिस्टेंस अगर मिलती भी है, तो पुल बैक जो है वो बाइंग वाला इसका होगा तकरीबन जो भी डिप आता है तकरीबन 27 26 रुपए के पास। और अपसाइड पे टारगेट इसका 37 रुपीज का बनता था, जो रिसेंट इसका टॉप था। उसके ऊपर स्टेबिलिटी आ जाती है तो फिर तकरीबन इसका 45 48 के टारगेट्स एक्सटेंड होंगे। अदरवाइज हम पहले इसको अपना टारगेट जो है वो 37 तक फिलहाल रिस्ट्रिक्टेड रखते हैं, देखते हैं कि मार्केट अपने इसके जो रीसेंट टॉप को टेस्ट करने के बाद किस तरह रिएक्ट करती है। सही। और सर नेक्स्ट जो है फौजी फूड्स। अच्छा जी, फौजी फूड्स की बात करें, देखिए ये 16 रुपए 90 पैसे पे जो है इसका रेजिस्टेंस एरिया हम कह सकते हैं कि ये 16 रुपए 90 पैसे 16 रुपए 70 पैसे, ये इसका एरिया जो है वो काफी मतलब समझे यहाँ पर थोड़ी सी इसको रेजिस्टेंस मिल सकती है। तो उसका जो एरिया अच्छा एरिया जो कह सकते हैं क्यूमुलेशन का, वो तकरीबन है 12 रुपए से लेके 14 रुपए या 14.5 रुपए के दरमियान। और यहाँ पर अगर इसको एक्यूमुलेट करते भी हैं तो तकरीबन इसका पहला टारगेट जो है वो रीसेंट टॉप है 19 रुपए 77 पैसे, जो कि एक्सटेंड करके तकरीबन 23 से 26 रुपए के दरमियान एक्सटेंशन बन सकती है इसकी। तो इसके दो टारगेट्स हैं इमीडिएटली अभी, जैसे कि हमने बताया अभी रीसेंट टॉप, और जो है उसके बाद 24 रुपए से 26 रुपए का रीजन इसका जो है वो टारगेट बनता है। और ये जो यहाँ पर हम लाइंस देख सकते हैं, ये फिलहाल मार्केट ने इन एरियाज पे सपोर्ट दी भी है। और जो 16 रुपए 90 पैसे का एरिया वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस है कि वो टेस्ट करके थोड़ा सा एक जो है वो टेम्पररी पुल बैक मार्केट के अंदर आ सकता है, बट उस टिप पे जो है वो इसको थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करना चाहिए। सही। और सर लास्ट में प्रीमा। अच्छा जी, इसको अगर हम देखें तो हमने यहाँ पर मेंशन किया था कि जब हमने इसको लास्ट डिस्कस किया था तो इसके अंदर हमने जो है वो तकरीबन ये था कि अपने यहाँ पर गैप इसका कुछ बनता था, फिर वैल्यू गैप, वो उसने हमने देखा यहाँ पर पूरा किया है। और जैसे ही पूरा किया उसके नीचे एक थोड़ा सा आया और वहाँ डिप आया, लेकिन प्राइसेस वहाँ से वापस रिकवरी शुरू हो गई। तो पॉजिटिविटी इसके अंदर है। और अपसाइड के इसके टारगेट जो हैं ये तीन लेवल्स हैं फिलहाल इमीडिएटली, तो तकरीबन 60 रुपए 50 पैसे, और उसके बाद जो है ये 65 रुपए का, और फिर एक्सटेंडेड टारगेट इसका 77 का बनेगा। तो ओवरऑल जब तक ये स्टॉक समझे तकरीबन 34 रुपए कह सकते हैं हम उसके ऊपर स्टेबल है, 34 रुपए, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली 37 रुपए के ऊपर स्टेबल है। तो जो भी अगर थोड़ा बहुत पुल बैक आता है कल के दिन, इन केस अगर 2 ढाई रुपए अगर नीचे आता है तो उसको थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेशन शुरू कर देनी चाहिए। और इन जो अपसाइड के तीन टारगेट है 60.5 64.66 और 77.16, ये इसके जो है वो टारगेट एरियाज बनेंगे। तो ये है। और जो 34, और ये हमने देखा कि ये इसका की जो है वो एरिया है। और 34 के नीचे अगर स्टेबल होगा तो टेम्प्रेरी वक्ती तौर पे थोड़ी सी प्राइसेस एक कंसोलिडेशन में चली जाएंगी, बट ओवरऑल फिलहाल जो उसकी फॉर्मेशन है इंडिकेट यही कर रही है कि इसके अंदर अभी लाइक मोमेंटम के साथ प्राइस जो है वो बढ़ रही है। सही। बहुत शुक्रिया सर मोहसिन आपका। और नाजरीन यहाँ पे मैं लूंगी इजाजत। देखते रहिए PSX खबरनामा विद नादिया अनवर। अल्लाह हाफिज।